विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। किरोड़ी लाल के फोन टैपिंग मामले को लेकर काली पट्टी बांधकर वेल में जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही मंत्रियों ने सवालों के जवाब दिए। मंत्रियों के सवाल से विधायक भी संतुष्ट नजर आए। प्रश्नकाल के दौरान विभागीय मंत्रियों ने क्या जवाब दिए, ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रश्नकाल के दौरान विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि जयपुर शहर में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। परिवहन और यातायात विभाग मोटर अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ प्रावधान अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। वर्ष 2024 में परिवहन विभाग ने 7,146 चालान और यातायात पुलिस द्वारा 2,000 से अधिक चालान कर उचित कार्रवाई की गई। जयपुर शहर में ई रिक्शा की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने जिला कलेक्टर द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। जयपुर के थाना क्षेत्र अनुसार प्रत्येक जोन में ई रिक्शा की संख्या निर्धारित की जा चुकी है। विभाजन के नए प्रस्ताव दिए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय प्रथम और द्वितीय में कुल 44,545 ई रिक्शा पंजीकृत हैं। उप मुख्यमंत्री ने माना कि यह सही है कि जाम की स्थिति बन रही है, लेकिन इसे सुधारने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रदेश की सहकारी समिति में हुए गबन पर कार्रवाई के मामले पर विधायक कालीचरण सराफ ने कहा था कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचार हुए उनकी जांच कराई और उनको दंडित करने का काम किया, लेकिन यह पूछना चाहता हूं कि 1 साल के कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचारियों को जांच कर दोषी पाया है। मंत्री गौतम दत्त ने जवाब दिया कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और पारदर्शी इच्छा से काम कर रही है। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि विभाग में पिछले 1 साल में कई गंभीर शिकायतें और गंभीर प्रकरणों में पिछले साल जनवरी में करीब 792 प्रकरण विचाराधीन थे। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण के सवाल पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश भर में वर्ष 2019 से 2024 तक 2 लाख में से अब तक 1,96,700 आवास पूर्ण हुए हैं और 73,603 आवास आज की तारीख में निर्माणाधीन है। जयपुर शहर में सभी निर्माणों को जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रश्नकाल में हंगामे के बीच मंत्री लगातार सवालों का जवाब देते रहे और विधायकों से यह भी कहा कि यदि कोई प्रकरण संज्ञान में लाया जाएगा तो पूरे पारदर्शी तरीके से जांच करवाई जाएगी। हालांकि लगातार हंगामा होने के चलते शून्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से कई बार अपील की कि सीटों पर जाएं, लेकिन जब विपक्ष नहीं माना तो अध्यक्ष ने कहा कि शायद उनकी रुचि प्रश्नकाल में नहीं थी। इसके चलते अब से मंत्री अपना पूरा जवाब पढ़ेगा। विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्रवाई पूरी हुई। प्रश्नकाल के दौरान विभागीय मंत्रियों ने अपने जवाब से विधायकों को संतुष्ट किया, साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मामलों को लेकर आड़े हाथों में लिया। उधर विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि विपक्ष शायद प्रश्नकाल में रुचि नहीं रखता है। अब से प्रश्नकाल के दौरान मंत्री अपना जवाब भी पढ़ेंगे। कैमरामैन संजय के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।